बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिंपल मशीन में न्यूमेरिकल नंबर देखेंगे। 4 हमारा न्यूमेरिकल है। A mass of 75 kg has been lifted through 1.2 meter vertically by applying an effort of 150 Newton in a pulley system. By doing so, effort covers the distance of 7.5 meter. आइए सबसे पहले हम अपनी पुली बना लेते हैं। ये मेरी पुली हो गई और ये पुली के ऊपर हमारी डोर हो गई। ठीक है, मास है लिफ्टेड 1.5 मीटर पुली और ये मास बना देते हैं हम। ये हमारा मास हो गया, सही है। और इसका वेट क्या है? मास क्या 75 kg है। और कितना ये लिफ्ट हो गया? मिसाल के तौर पर ये अगर हमारी ज़मीन है तो जो लिफ्ट हो गया इसकी हाइट क्या है? 1.2 मीटर वर्टिकली उठ चुका है। और एफर्ट कितनी लगी थी? एफर्ट आपकी लगी थी 150 न्यूटन। 150 न्यूटन हमारी एफर्ट लगी थी। एफर्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर। यानी अब ये जो मिसाल के तौर पर लेट सपोज कि हमारे पास जो ये रोप थी, इसको जो हमने यहाँ खींचा है, ये खींचने से ये लिफ्ट ऊपर गया है। ये टोटल लेट सपोज मैंने इस 7.5 मीटर मैंने इसको खींचा था। तो अब हमें देखना क्या है, हमें मालूम क्या करना है। सबसे पहले तो हमें पता है मास क्या है, हमें 75 kg मास है हमारे पास। वेट कितना होता है? वेट जो होता है मास इनटू ग्रेविटी इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास हमारे पास 75 kg है, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमें वेट क्या मिल गया? वेट हो गया हमारे पास 750 न्यूटन। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है भाई? वेट हो गया, ठीक है। एफर्ट हमें पता चल गई कि हमारे पास एफर्ट कितनी है। बस एफर्ट है वो है 150 न्यूटन। तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पुली मालूम करना है। और मैकेनिकल एडवांटेज जो है पुली का, ये लोड डिवाइड बाय एफर्ट है, which implies कि आपके पास लोड कितना है? 750 है और एफर्ट कितनी है? 150 है। तो अगर हम उसको अब करें डिवाइड तो ये 5 हो जाता है, which implies कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना हमारे पास आया? ये 5 आया। अब हमें क्या मालूम करना है भाई? अब हमको मालूम करना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है भाई? ऐसी होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आउटपुट कैलकुलेट कर लेते हैं। आउटपुट होगा लोड इनटू लोड आर्म। इसके लिए आपको पिछले लेक्चर जाके देखने पड़ेंगे इसी चैप्टर के कि ये सब रिलेशनशिप्स किस तरीके से ड्राइव होती हैं। ठीक है ना। तो लोड इनटू लोड आर्म का फॉर्म ये है। तो हमारे पास लोड हमको मालूम है, लोड है हमारे पास कितना? 750 और लोड आर्म कितना है? 1.2 है, सॉरी ये 1.2 है यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन गया 900 जूल्स। अब हम आइए इनपुट देखते हैं। इनपुट क्या होगा? एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, which implies एफर्ट क्या है आपके पास? 150 न्यूटन।
मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म कितना है 7.5 मीटर। तो ये हमारा कितना बन गया 1125 जूल्स। तो आइए अब अपनी इस इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 के अंदर। तो ये हमारा बन जाता है एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट क्या है आपके पास 900 है, और इनपुट क्या है आपके पास 125 है। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया 80%। तो ये आपका आंसर हो गया।